हेलो रीडर्स, वेलकम टू द बायोक्वेस्टर्स। मैं सृष्टि चौधरी। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 साइंस का चैप्टर एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। पहला है सोर इन टेस्ट। जो एसिड रहता है वो खाने में खट्टा लगता है। सेकंड है पीएच लेस देन 7, और जो एसिड का जो पीएच रहता है वो 7 से कम रहता है। और कलरलेस रहता है और वाटर में अच्छे से सॉल्युबल हो जाता है, मतलब अच्छे से मिक्स हो जाता है। नेक्स्ट है डाइल्यूट एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। और जो डाइल्यूट एसिड रहते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। डाइल्यूट एसिड कौन से रहते हैं? जिनकी क्वांटिटी एसिड की कम रहती है और पानी की क्वांटिटी ज्यादा रहती है, उसको क्या बोलते हैं? डाइल्यूट एसिड। नेक्स्ट पॉइंट है दे आर यूजुअली लिक्विड बट सम आर सॉलिड। जो एसिड रहते हैं वो ज्यादातर लिक्विड में मिलते हैं, लेकिन कुछ एसिड ऐसे हैं जो सॉलिड की फॉर्म में मिलते हैं। H+ आयन प्रोड्यूस करते हैं, और जो ब्लू लिटमस रहता है वो रेड में कन्वर्ट हो जाता है। और स्ट्रॉन्ग एसिड कॉज स्किन डैमेजेस। जो स्ट्रॉन्ग एसिड रहते हैं वो स्किन को डैमेज करते हैं, स्किन में इरिटेशन होने लगती है, जल जाती है स्किन। और कोई भी चीज है, फैब्रिक है या फिर कोई प्लास्टिक है, वो भी उसको भी डैमेज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एसिड रिएक्ट विद बेसिस टू प्रोड्यूस सॉल्ट। अगर एसिड को बेस के साथ रिएक्ट कराया जाए तो सॉल्ट मिलता है और वाटर मिलता है। रिएक्शन देखते हैं। एसिड क्या हमारा HCl, NOH क्या है बेस। इन दोनों को रिएक्ट कराएंगे तो क्या मिलेगा? NaCl मतलब सॉल्ट, और H2O। NaCl हमारा कॉमन सॉल्ट रहता है जिसको हम डेली अपने खाने में यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एसिड रिएक्ट विद मेटल्स टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। अगर एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट किया जाए तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। रिएक्शन देखते हैं। एसिड क्या है हमारा HCl, मेटल क्या है Zn मतलब जिंक। रिएक्शन कराया तो क्या मिला? ZnCl2 मतलब सॉल्ट। और इधर HCl, H2SO4, HNO3 और C2H4, ये किसके एग्जाम्पल है? केमिकल एसिड्स के, जो केमिकल से मिलके बनते हैं। एग्जाम्पल है नेचुरल एसिड्स के, जो ऑर्गेनिक रहते हैं और नेचुरली हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, एसिटिक एसिड ये किस में प्रेजेंट रहता है? विनेगर में। और मिल्क में लैक्टिक एसिड प्रेजेंट रहता है। और जो फॉर्मिक एसिड है वो आंट्स में प्रेजेंट रहता है, जो खुद को डिफेंड करने में हेल्प करती हैं और प्रोटेक्ट करती हैं। और साइट्रिक एसिड प्रेजेंट रहता है लेमन में। जितने भी हमारे खट्टे फ्रूट रहते हैं सब में साइट्रिक एसिड प्रेजेंट रहता है। और जो ग्रेप्स और टेमराइंड जो है, टेमराइंड किसको बोलते हैं? जो इमली रहती है, इनके अंदर टार्टरिक एसिड प्रेजेंट रहता है। आगे देखते हैं। लिटमस इज अ नेचुरल डाई और इंडिकेटर। इट इज अ पर्पल डाई एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकन्स। लिटमस जो है एक नेचुरल डाई है, एक इंडिकेटर है जो हेल्प करता है एसिड और बेस को पहचानने में कि ये एसिड है या फिर बेस है, उसके कलर चेंज के हेल्प से। और जो लिटमस का नेचुरल कलर है वो होता है पर्पल। और ये कहाँ से एक्सट्रैक्ट होता है, मतलब कहाँ से आता है लिटमस? लाइकन से। और कुछ जैसे कि हमारा रेड कैबेज लीव्स है, टर्मरिक हो गया, कलर्ड पेटल्स हो गए, पेटूनिया। पेटूनिया एक फ्लावर होता है जिसके कलर पेटल्स हेल्प करते हैं एसिड और बेस को फाइंड करने में, मतलब ये भी एक इंडिकेटर है, नेचुरल इंडिकेटर है, जो हेल्प करते हैं कि एसिड है या फिर बेस है। नेक्स्ट है शो ऑर्डर चेंज इन एसिडिक और बेसिक मीडिया इज कॉल्ड एज ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर वो होते हैं जिनकी स्मेल से पता लगाया जा सके कि ये एसिड है या फिर बेस है, उसमें हेल्प करते हैं। ठीक है, ऑल्फैक्टरी मतलब सेंसेस। एग्जाम्पल क्या है? अनियन और क्लोव। क्लोव बोलते हैं जो लॉन्ग रहती है। नेक्स्ट है अ डाइल्यूट एसिड कंटेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड एंड अ लार्ज अमाउंट कंटेन वाटर। अभी बताया था पीछे, जो डाइल्यूट एसिड रहता है वो स्मॉल अमाउंट में एसिड कंटेन करेगा और लार्ज अमाउंट में वाटर कंटेन करेगा। नेक्स्ट है कंसंट्रेटेड एसिड कंटेन अ लार्ज अमाउंट ऑफ एसिड एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर। और जो कंसंट्रेटेड एसिड रहता है वो एसिड लार्ज अमाउंट में कंटेन करेगा और वाटर स्मॉल अमाउंट में कंटेन करेगा। इन दोनों में कंफ्यूज मत होना। जो डाइल्यूट एसिड रहते हैं एसिड की क्वांटिटी कम रहती है, और जो कंसंट्रेटेड एसिड रहते हैं एसिड की क्वांटिटी ज्यादा रहती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस, मतलब जो बेस है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है। बेस जो होता है वो उसका टेस्ट कड़वा होता है, स्लिपरी होता है और सोपी होता है टच में, मतलब जैसे कि साबुन होता है वैसा उसका टच होता है। और इसमें जो रेड लिटमस पेपर होता है वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। और नेक्स्ट इसका जो पीएच था वो 7 से ज्यादा होता है और एसिड का पीएच 7 से कम था। इट रिलीज हाइड्रोक्साइड आयन, मतलब OH- आयन रिलीज करते हैं, और ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं और थोड़े रफ भी होते हैं और रिएक्ट करते हैं एसिड्स के साथ। और क्या प्रोड्यूस करते हैं? सॉल्ट एंड वाटर। मोस्टली सॉलिड्स होते हैं
और बेस जो होता है वो मेटल्स के साथ रिएक्ट नहीं करता है। ये केमिकल एग्जाम्पल है मेटल्स के LiOH, NaOH, KOH और CaOH2। ठीक है, और इधर ये डेली लाइफ एग्जाम्पल है जैसे कि डिटर्जेंट, सोप, टूथपेस्ट, बेकिंग पाउडर, हेयर डाई, इनके अंदर भी बेस प्रेजेंट रहता है। अब देखते हैं एसिड और बेस के इंडिकेटर। जो ब्लू लिटमस पेपर होता है वो एसिड में रेड हो जाता है और बेस में कोई कलर चेंज नहीं होता, और जो रेड लिटमस पेपर होता है उसका एसिड में कोई कलर चेंज नहीं होता और बेस में ब्लू हो जाता है। मतलब अगर लिटमस पेपर रेड में हो रहा है तो वो एसिड है, अगर ब्लू में कन्वर्ट हो रहा है तो वो बेस है। और टर्मरिक जो होता है वो एसिड में कलर चेंज नहीं करता, मतलब येलो कलर है तो येलो ही रहेगा, लेकिन बेस में वो रेड कलर का हो जाता है। और जो मिथाइल ऑरेंज है वो एसिड में रेड कलर का हो जाता है लेकिन बेस में येलो कलर का रहता है। और फिनोफ्थलीन जो है एसिड में कलर चेंज नहीं करता, कलरलेस रहता है और बेस में वो पिंक कलर का हो जाता है। अब देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। पहली प्रॉपर्टी है कि ये रिएक्ट करता है मेटल्स के साथ। एसिड प्लस मेटल रिएक्ट करके क्या मिला, सॉल्ट और हाइड्रोजन। एसिड क्या हमारा HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और मेटल क्या हो गया, जिंक। इसके साथ रिएक्शन कराई तो क्या मिला, ZnCl2 मतलब जिंक क्लोराइड प्लस H2 मतलब हाइड्रोजन। बेस की रिएक्शन कराते हैं मेटल के साथ तो क्या मिलेगा, रिएक्शन अकर ही नहीं होगी, मतलब रिएक्शन होगी ही नहीं, मतलब मेटल जो है वो बेस के साथ रिएक्ट नहीं करता है। ठीक है, जैसे कि NOH और जिंक के साथ रिएक्ट कराए तो क्या मिला, Na2ZnO2 प्लस H2। ऐसा कोई कंपाउंड होता ही नहीं है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती। बहुत रेयर केसेस ऐसे होते हैं जिसमें बेस मेटल के साथ रिएक्ट करता है वरना रिएक्ट नहीं करता। ठीक है, सच रिएक्शंस आर नॉट पॉसिबल विद ऑल मेटल्स। ठीक है, आगे देखते हैं। व्हेन अ बर्निंग कैंडल इज ब्रॉट नियर अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग हाइड्रोजन गैस इट बर्न्स विद अ पॉप साउंड। अगर हम बर्निंग कैंडल को लेके आए टेस्ट ट्यूब के पास और उस टेस्ट ट्यूब में हाइड्रोजन गैस कंटेन हो रही हो तो वो एक पॉप साउंड के साथ बर्न होती है। ठीक है, दिस टेस्ट इज कंडक्टेड फॉर एग्जामिनिंग द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस। और ये जो टेस्ट है ये कंडक्ट किया जाता है सिर्फ हाइड्रो गैस को पहचानने के लिए कि इस पर हाइड्रोजन गैस है या नहीं है। जैसे कि ये इस डायग्राम के थ्रू समझते हैं, ये क्या है, एक टेस्ट ट्यूब है। ठीक है, और इसके अंदर ये क्या है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस इसके बबल्स है और ये जिंक ग्रेन्यूल्स है। ये एक डिलीवरी ट्यूब जा रही है और यहाँ पे एक वाटर कंटेन कर रहा है जो कैसा है, सोप सॉल्यूशन है। ठीक है, ये सोप के बबल है और यहाँ पे जो कैंडल ये ब्लो कर रही है ये जब हाइड्रोजन गैस से रिएक्ट करेगी तो एक पॉप साउंड क्रिएट होगा। ठीक है, जिसके थ्रू ये बर्न होगी, जिससे क्या पता चलता है कि इसमें हाइड्रोजन गैस है। नेक्स्ट देखते हैं मेटल कार्बोनेट एंड मेटल बाइकार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड्स। ठीक है, जो मेटल कार्बोनेट होते हैं, मेटल बाइकार्बोनेट होते हैं या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट होते हैं, वो एसिड्स के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। ये मेटल कार्बोनेट है, ये बाइकार्बोनेट है, इनमें से कोई भी एक ले लो और एसिड के साथ रिएक्ट कराना है तो क्या मिलेगा, सॉल्ट मिलेगा, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और H2O मतलब वाटर, ये रिलीज होगा। अब आगे हम रिएक्शन देखते हैं। जैसे कि Na2CO3 ये एक सॉलिड की फॉर्म में है और 2HCl ये एक लिक्विड की फॉर्म में है। इनको रिएक्ट कराया तो क्या मिला, NaCl, H2O और CO2। दूसरा रिएक्शन देखते हैं, NaHCO3 HCl को HCl के साथ रिएक्ट कराया तो क्या मिला, NaCl, H2O और CO2। ठीक है, ऑन द पासिंग द इवॉल्व CO2 गैस थ्रू लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। ठीक है, अगर हम CO2 गैस को लाइम वाटर के साथ रिएक्ट कराएं तो जो लाइम वाटर होता है वो मिल्की हो जाता है, मतलब व्हाइट कलर में कन्वर्ट होने लगता है। रिएक्शन देखते हैं, CaOH2 ये क्या है, लाइम वाटर, CO2 के साथ रिएक्ट कराए तो क्या मिला, CaCO3 ये क्या है, व्हाइट PPT क्या होता है, प्रेसिपिटेट, मतलब जो भी उसमें टेस्ट ट्यूब में जो कंपाउंड होता है जो इनसॉल्युबल होता है, जो पूरी तरह से मिक्स नहीं होता, वो क्या होता है, वो टेस्ट ट्यूब के बेस पे जाके इकट्ठा होने लगता है, वो क्या होता है, प्रेसिपिटेट। और एक किस कलर का होता है, व्हाइट, प्लस H2O मतलब वाटर। CO2 द फॉलोइंग रिएक्शंस। ठीक है, और क्या रिएक्शन होती है कार्बन डाइऑक्साइड की, CaCO3 ये क्या था हमारा, लाइम वाटर जो मिल्की कन्वर्ट होने लगा था, H2O प्लस CO2 रिएक्ट कराए तो क्या मिला, CaHCO3 सॉल्युबल इन वाटर। ये जो कंपाउंड है ये वाटर में सॉल्युबल होने लगता है।
नेक्स्ट देखते हैं एसिड एंड बेसिस रिएक्ट विथ ईच अदर। ठीक है, अगर एसिड को बेस के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या मिलेगा, सॉल्ट और वाटर। एग्जाम्पल देखते हैं HCl, ये क्या है, एक एसिड है। NOH, ये क्या है, एक बेस है। दोनों को रिएक्ट कराया तो क्या मिला, NaCl, मतलब सोडियम क्लोराइड। ये कॉमन सॉल्ट है जो घर में खाने में यूज होता है। और H2O, ये क्या है, वाटर। द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस टू गिव अ सॉल्ट एंड वाटर इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन एक प्रोसेस होती है जहाँ पे एसिड और बेस को रिएक्ट कराया जाए और सॉल्ट और वाटर हमें मिले। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, वो एक न्यूट्रल होता है, ना तो वो एसिड होता ना वो बेस होता। नेक्स्ट है एसिड रिएक्ट विद मेटेलिक ऑक्साइड्स। ठीक है, मेटेलिक ऑक्साइड को एसिड के साथ रिएक्ट कराया तो क्या मिला, सॉल्ट और वाटर। CuO, ये क्या है, कॉपर ऑक्साइड, मेटेलिक ऑक्साइड है। HCl क्या हुआ, एक एसिड हुआ, रिएक्ट कराए तो क्या मिला, CuCl2 और H2O। ये क्या है, हमारा कॉपर क्लोराइड, जो ब्लू ग्रीन सॉल्यूशन में होता है। ठीक है, ब्लू या ग्रीन कलर होगा इसका। देखते हैं some metallic oxides react with both acids and base is called as amphoteric oxides। amphoteric oxides क्या होते हैं, वो मेटेलिक ऑक्साइड्स जो रिएक्ट करें एसिड्स के साथ भी और बेस के साथ भी। मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर बिकॉज दे गिव सॉल्ट एंड वाटर। मेटेलिक ऑक्साइड्स जो होते हैं वो बेसिक होते हैं नेचर में, क्यों, क्योंकि वो सॉल्ट प्रोड्यूस करते हैं और वाटर प्रोड्यूस करते हैं रिएक्शन के टाइम पे। ठीक है, अगर हम बेस को रिएक्ट कराएं नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स के साथ तो क्या मिलेगा, सॉल्ट और H2O। ठीक है, जैसे कि CO2 प्लस CaOH2 क्या मिला, CaCO3 प्लस H2O। और जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स हैं वो एसिड हैं नेचर में। ठीक है, अगर कोई मेटेलिक ऑक्साइड्स एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो वो क्या है, बेस। अगर बेस के साथ कोई नॉन मेटेलिक ऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है तो वो क्या है, एसिड। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड ऑल बेसिस हैव इन कॉमन। ठीक है, जितने भी हमारे एसिड और बेसिस होते हैं उनमें क्या चीज कॉमन होती है। एसिड एंड बेसिस आर इलेक्ट्रोलाइट्स, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, एसिड या बेसिस जो हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एसिड एंड बेसिस प्रोड्यूस आयंस व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। अगर हम एसिड या बेस को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो अपने आयंस रिलीज करते हैं। एसिड कौन से आयन रिलीज करता है, H+, और बेसिस कौन से आयन रिलीज करता है, OH-। नेक्स्ट है एसिड pH लेस देन 7 एंड बेस मोर देन 7। ठीक है, जो एसिड का pH होता है वो 7 से कम होता है, मतलब 0 से लेके 7 तक होगा। और जो बेस जो है इसका pH क्या होगा, 7 से ज्यादा होगा, मतलब 7 से 14 होगा। 7 एक न्यूट्रल होता है, ना तो वो एसिड होता है और ना वो बेस होता। नेक्स्ट है हार्मफुल एसिड्स एंड बेस फॉर स्किन। ठीक है, अगर हमारा एसिड और बेस ज्यादा क्वांटिटी में हो या फिर स्ट्रांग हो तो वो हार्मफुल होते हैं हमारी स्किन के लिए। नेक्स्ट है बोथ आर सॉल्युबल इन वाटर। एसिड और बेसिस जो होते हैं दोनों सॉल्युबल होते हैं वाटर में। ठीक है, यहाँ पर डायग्राम के थ्रू देखते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट करते हैं। ये एक बीकर है, ठीक है, जिसमें क्या लगे हुए हैं, ग्रेफाइट रॉड्स हैं और सॉल्यूशन जो है ये डाइल्यूट HCl का सॉल्यूशन है। ठीक है, ये एक बीकर हो गया और यहाँ पे जो हमने एक प्लग लगाया 230 वोल्ट का, तो बल्ब जो था वो ब्लो करने लगा। क्यों, क्योंकि जो वाटर में जब हमने एसिड और बेस की जो रॉड डाली है वो किस चीज में हेल्प करती हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने में। The strength of acid and bases are depends on the number of H+ ions and OH- ions। जो एसिड की स्ट्रेंथ है और बेसिस की स्ट्रेंथ है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, H+ आयंस के ऊपर और OH- के आयंस के ऊपर। ठीक है, a scale for measuring hydrogen ions concentrated solution is called as pH scale। pH स्केल की हेल्प से मेजर किया जाता है हाइड्रोजन आयंस को जो एसिड में कंडक्ट होते हैं और OH- आयंस जो बेस में कंडक्ट होते हैं। ठीक है, pH किसको बोलते हैं, पोटेंस बोलते हैं, और जर्मन में इसका मतलब क्या है, पावर। ठीक है, और 0 से 7 जो होता है वो एसिड होता है और 8 से 14 होगा वो बेस होगा pH स्केल पे, और जो 7 होगा वो न्यूट्रल होगा। pH पेपर इज अ पेपर यूज्ड फॉर मेजरिंग pH। और pH पेपर एक पेपर होता है जो यूज किया जाता है pH को मेजर करने के लिए। pH स्केल क्या होता है, एक स्केल होता है जिसपे मेजर किया जाता है कि एसिड कितनी क्वांटिटी में है और बेस कितनी क्वांटिटी में है, उसके H+ आयंस और OH- आयंस को काउंट किया जाता है।
नेक्स्ट जो हमारे वीक एसिड्स होते हैं वो होते हैं CH3COH और H2CO3। ठीक है, H प्लस आयन कंसंट्रेटेड करते हैं। ठीक है, और जो हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है वो होता है HCl, H2SO4 और HNO3। अब देखते हैं जो हमारे OH माइनस होते हैं मतलब बेस। इसके वीक बेस कौन से होते हैं? NH4OH, NH3 और CuOH2। ठीक है, और स्ट्रॉन्ग एसिड्स कौन से होते हैं? KOH, NOH, CaOH2। इतना क्लियर हुआ? ये है पीएच स्केल। ठीक है, जिसके थ्रू हम क्या मेजर करते हैं कि ये एसिडिक नेचर में है या फिर बेसिक नेचर है। ठीक है, अगर हम 0 से 14 इसमें नंबर्स होते हैं, 0 से अगर 7 तक मेजर कर रहे हैं तो वो क्या है? एसिडिक नेचर में। अगर 8 से 14 तक शो हो रहा है तो वो क्या है? बेसिक नेचर। ठीक है, 7 क्या होता है? 7 हमारा न्यूट्रल होता है, मतलब ना तो वो एसिड होता और ना ही वो बेस होता। ये क्या होता है? जैसे कि प्योर वाटर। नेक्स्ट टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन अवर डेली लाइफ। हमारी डेली लाइफ में पीएच कैसे इंपॉर्टेंट है? फर्स्ट है पीएच इन अवर डाइजेस्टिव सिस्टम। जो पीएच रहता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रेजेंट रहता है, जो हेल्प करता है हमारे सब्सटेंसेस को स्मॉल पीसीज में डिवाइड करने में, जो कॉम्प्लेक्स होते हैं उनको नॉर्मल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करने में। पीएच एसिड रेन में प्रेजेंट रहता है जो डैमेज कर देता है प्लांट्स को, सॉइल को। ठीक है, नेक्स्ट है पीएच ऑफ सॉइल। सॉइल में प्रेजेंट रहता है पीएच जो हेल्प करता है सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने में। ठीक है, नेक्स्ट है पीएच चेंज एज द कॉज ऑफ टूथ डिके। ठीक है, और पीएच चेंज कर देता है जो टूथ डिके होता है, मतलब जिसके दांतों में प्रॉब्लम हो जाती है, उसमें पीएच रहता है सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स। और जो एनिमल्स और प्लांट्स जो रहते हैं जो खुद को बचाते हैं उनमें भी एसिड प्रेजेंट रहता है। जैसे कि एनिमल आंट, वो खुद को कैसे प्रोटेक्ट करती है? किसी को काट के। ठीक है, जिससे क्या रिलीज होता है? फॉर्मिक एसिड रिलीज होता है। और कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जिनके अंदर सेल्फ डिफेंस के लिए एसिड प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट की क्या क्या प्रॉपर्टीज रहती हैं? सॉल्ट जो रहता है व्हाइट कलर का होता है, ब्रिटल रहता है, हार्ड रहता है और क्रिस्टलाइन सॉलिड रहता है, मतलब छोटे छोटे से पीसेज रहते हैं। नेक्स्ट है ऑर्डरलेस होता है, मतलब कोई स्मेल नहीं आती और टेस्ट सॉल्टी रहता है। आयनिक रहता है नेचर में और नॉन कम्बिसाइल रहता है और टॉक्सिसिटी भी बहुत लो रहती है। एब्जॉर्ब करता है मॉइस्चराइजर डैम्प एटमॉस्फेयर का और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है सॉल्ट सॉल्यूशन में या फिर मॉल्टन स्टेट में। एसिडिक और बेसिक, एम्फोटेरिक एंड न्यूट्रल, तीनों नेचर का होता है। और क्या प्रॉपर्टीज हैं सॉल्ट की? सॉल्ट रहता है केमिकल कंपाउंड रहता है जो कैटायन और एनायन का बना हुआ होता है। कुकिंग में यूज होता है, प्रिजर्वेटिव में यूज होता है, मतलब किसी चीज को प्रिजर्व करना, जैसे कि अचार हो गया तो उसमें भी सॉल्ट का यूज होता है। और मैन्युफैक्चर ऑफ सोप, और जो सोप बनता है मतलब जो साबुन बनता है उसमें भी सॉल्ट का यूज होता है। सॉल्ट जो रहता है इंसुलेटर रहता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं पर सॉल्ट सॉल्यूशन में या फिर मॉल्टन स्टेट में करते हैं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट। हाई मेल्टिंग पॉइंट रहता है NaCl का, मतलब जो कॉमन सॉल्ट है। इसको यूज किया जाता है आइस को मेल्ट करने में, जो कोल्ड कंट्रीज रहती हैं। यूज किया जाता है केमिकल्स बनाने में जैसे कि वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा। कुछ एग्जाम्पल है सॉल्ट के: NaCl, KCl, KNO3, CaCl2, CaCO3, Na2SO4 और NaHCO3। नेक्स्ट देखते हैं पीएच ऑफ सॉल्ट। ठीक है, मतलब सॉल्ट का पीएच कैसा रहता है? पहला हमारा न्यूट्रल सॉल्ट। न्यूट्रल सॉल्ट कौन से रहते हैं? जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बने हो, जैसे कि pH 7, जिसका pH कितना रहेगा? 7 रहेगा। एग्जाम्पल NaCl और CaSO4। नेक्स्ट हमारा एसिडिक सॉल्ट। इसमें क्या रहता है कि जो एसिड रहता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है और बेस जो रहता है वो वीक रहता है, जिसका pH 7 से कम रहता है। एग्जाम्पल NH4Cl और NH4NO3। नेक्स्ट हमारा बेसिक सॉल्ट। इसमें क्या है? इसमें बेस स्ट्रॉन्ग रहेगा और एसिड वीक रहेगा, जिसका pH 7 से ज्यादा हो। एग्जाम्पल CaCO3 और CH3COONA। ठीक है, न्यूट्रल में क्या होगा? एसिड भी स्ट्रॉन्ग रहेगा, बेस भी स्ट्रॉन्ग रहेगा, जिसका pH 7 रहेगा। एसिडिक में एसिड स्ट्रॉन्ग रहेगा जिसका pH 7 से कम होगा, और बेसिक में बेस स्ट्रॉन्ग रहेगा जिसका pH 7 से ज्यादा होगा। क्लियर हुआ? अब आगे बढ़ते हैं। केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट से कौन कौन से केमिकल होते हैं? जैसे कि पहला था NaCl। NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड, इसको कॉमन सॉल्ट भी बोलते हैं और सी वाटर में मिलता है। और रॉक सॉल्ट जो रहता है जिसकी माइन रहती है कोल और ब्राउन कलर की, जैसे ही हमारा रॉक सॉल्ट रहता है, क्रिस्टलाइन शेप का रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा NaCl फाउंड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ HCl एंड NOH।
NaCl कैसे फॉर्म्ड होता है, मतलब उसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है। ये कॉम्बिनेशन होता है HCl और NaOH का, मतलब एसिड और बेस का। सी वाटर कंटेन मैनी डिजॉल्व्ड इन इट, NaCl इज सेपरेटेड फ्रॉम दीज सॉल्ट्स। ठीक है, सी वाटर में बहुत सारे सॉल्ट, बहुत सारे केमिकल्स एक साथ मिक्स रहते हैं, जिसमें से NaCl को सेपरेट किया जाता है। द लार्ज क्रिस्टल आर ब्राउन ड्यू टू इम्प्योरिटीज इज कॉल्ड एज रॉक सॉल्ट। ठीक है, और जो लार्ज क्रिस्टल होते हैं NaCl के, वो ब्राउन कलर के रहते हैं, क्योंकि उसमें कुछ इम्प्योरिटीज भी रहती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, रॉक सॉल्ट। इवापोरेशन ऑफ द सी वाटर इज वन ऑफ द मेजर प्रोसेस यूज टू ऑब्टेन सॉल्ट। ठीक है, इवापोरेशन सी वाटर की एक ऐसी प्रोसेस है जो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है सॉल्ट ऑब्टेन होने में। प्योर क्रिस्टल्स आर ऑब्टेन्ड बाय डिसॉल्विंग द सॉल्ट विद लिटिल वाटर एंड फिल्टरिंग द सॉल्यूशन। प्योर क्रिस्टल कैसे ऑब्टेन होते हैं, मतलब जो प्योर सॉल्ट होता है वो कैसे मिलता है, जब हम सॉल्ट को डिसॉल्व करें वाटर में और उसको फिल्टर करें। यूजेस क्या है सॉल्ट के, इन फूड फॉर प्रोवाइड फ्लेवर टू फूड। ठीक है, फूड में यूज किया जाता है सॉल्ट, खाने को एक फ्लेवर देने में। ठीक है, और इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है सॉल्ट। प्रिजर्वेटिव में यूज किया जाता है, मतलब किसी चीज को प्रिजर्व करना है, बहुत लंबे टाइम तक रखना है फ्रेश, तो उसके लिए भी सॉल्ट का यूज करते हैं। और ब्लीचिंग पाउडर में सॉल्ट का यूज होता है, वॉशिंग सोडा में सॉल्ट का यूज होता है, और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है उसमें भी सॉल्ट का यूज होता है। और सॉल्ट जो रहता है हमारी बॉडी में आयरन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट टॉपिक है सोडियम हाइड्रोक्साइड, मतलब NaOH। इसको हम कॉस्टिक सोडा भी बोलते हैं। When electricity is passed through an aqueous solution of NaCl is called as brine। जब इलेक्ट्रिसिटी एक्वस सॉल्यूशन से पास हो NaCl के, तो उसको क्या बोलते हैं, ब्राइन बोलते हैं। इट डिकम्पोज टू फॉर्म NaOH, द प्रोसेस इज कॉल्ड एज क्लोर एल्कली। ठीक है, जब NaCl जो ब्राइन की प्रोसेस से होता है, अगर उसको डिकम्पोज किया जाए तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, क्लोर एल्कली। ठीक है, NaCl H2O के साथ रिएक्ट कराया तो क्या मिला, NaOH, Cl2 और H2O। अब इस डायग्राम को देखते हैं, ये क्या है, सॉल्ट NaCl, कैथोड पे हमारा H2O रहता है और एनोड पे Cl2 मतलब क्लोरीन और NaOH। ठीक है, जो हमारा H2 रहता है वो यूज हो जाता है फ्यूल में और फर्टिलाइजर में। जो हमारा Cl2 है वो यूज होता है वाटर ट्रीटमेंट में, PVC में, CFC में, पेस्टिसाइड्स में। ठीक है, CFC क्या होता है, हमारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और जो NaOH रहता है ये बेस रहता है, ये यूज होता है सोप में, डिटर्जेंट में और पेपर बनाने में। जो हमारा H2 और Cl2 रहता है, ठीक है, ये यूज होता है, जैसे कि HCl हो गया, इनको मिला के ये यूज होता है हमारे इंडस्ट्री में, मेडिसिन में और कॉस्मेटिक्स में। ठीक है, जो हमारा NaOH और Cl2 हो गया, इसको मिला के क्या बनता है, ब्लीच, जो यूज होता है हाउस होल्ड्स में, ब्लीचिंग में और फैब्रिक में। ठीक है, जो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है उसका फॉर्मूला होता है CaOCl2। द Cl2 गैस रिलीज्ड इन ब्राइन फॉर्मेशन इज यूज टू प्रिपेयर ब्लीच। ठीक है, जो CO2 गैस होती है वो ब्राइन प्रोसेस से निकल जाती है और क्या बनता है, ब्लीच बनती है। जैसे कि CaOH2, Cl2 रिलीज हो गई, क्या मिला, CaOCl2 और H2, ये क्या है, ब्लीच प्रिपेयर हो गई है। अब NaOH के यूज देखते हैं, मतलब जो कॉस्टिक सोडा है उसके यूज देखते हैं। फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लाइनिन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, ब्लीचिंग कॉटन में यूज होता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में यूज होता है, और वुड पल्प इन पेपर इंडस्ट्री, और जो वुड का पल्प होता है उसमें यूज होता है पेपर इंडस्ट्री में। और डिसइंफेक्टेंट ऑफ वाटर, मतलब वाटर को प्योरीफाई करने में हेल्प करता है, यूज्ड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के थ्रू भी इसको यूज किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं NaHCO3, मतलब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसको बेकिंग सोडा भी बोलते हैं और माइल्ड कोरोसिव बेस होता है ये। ठीक है, रिएक्शन देखते हैं, NaCl H2O CO2 NH3, इनको रिएक्ट कराए तो क्या मिला, NH4Cl और NaHCO3। ठीक है, यहाँ पे NaHCO3 को रिएक्ट कराया मतलब हीट के साथ, तो क्या मिला, Na2CO3, H2O और CO2, H2O वाटर और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। यूजेस देखते हैं बेकिंग सोडा के, बेकिंग और कुकिंग में यूज होता है, सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर्स में यूज होता है, और इंग्रेडिएंट्स यूज होता है एंटासिड्स की थ्रू, और टेस्टी, क्रिस्पी और स्पंजी फूड में यूज होता है। मतलब बेकिंग सोडा जो है वो फूड को टेस्टी बनाता है, क्रिस्पी बनाता है और स्पंजी बनाता है। टॉपिक है हमारा वॉशिंग सोडा Na2CO3 10H2O। ठीक है, रिक्रिस्टलाइजेशन होता है सोडियम कार्बोनेट का, जो क्या देता है, वॉशिंग सोडा। ठीक है, Na2CO3 और H2O के साथ रिएक्ट कराया तो क्या मिला, Na2CO3 और 10H2O। ठीक है, यूजेस क्या है वॉशिंग सोडा के,
यूज्ड इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्रीज। ठीक है, ग्लास बनाने में यूज होगा, सोप बनाने में यूज होगा और पेपर इंडस्ट्रीज में यूज होता है। बोरेक्स मैन्युफैक्चर में यूज होता है और क्लीनिजिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पज। ठीक है, किसी चीज को साफ करने में भी यूज होगा और रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। ठीक है, वाटर की जो हार्डनेस होती है उसको परमानेंट रिमूव करने में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस मतलब पीओपी। CaSO4 2H2O, इसको हीट कराया है 373 केल्विन टेम्परेचर पे, तो क्या मिला CaSO4 हाफ H2O। ठीक है, जब व्हेन प्लास्टर ऑफ पेरिस इज मिक्स्ड विद वाटर इट चेंज टू जिप्सम। ठीक है, जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को वाटर के साथ मिक्स किया जाता है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, जिप्सम में। ठीक है, ये क्या है पीओपी और H2O के साथ रिएक्ट कराया तो क्या कन्वर्ट हो गया, जिप्सम। CaSO4 to H2O। इसका यूज कहाँ होता है पीओपी का, मेकिंग टॉयज, डेकोरेटिव मटेरियल। ठीक है, टॉयज बनाने में यूज होगा, कोई चीज डेकोरेटिव बनाने में यूज होगा। ठीक है, इस सरफेस को स्मूथ करने में यूज होता है और जो किसी को फ्रैक्चर हो जाए फिर बोन में डैमेज हो जाए तो वहां पे भी पीओपी का यूज होता है प्लास्टर के लिए। ये चैप्टर यहीं पे खत्म करते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।